रोड रेज मामले में ज़ीशान की हत्या करने के बाद जिस तरीके से परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, मालूम नहीं पड़ा जो उसको चाकू मार दिया गया। रास्ता चलते हुए कैसा चाकू मार दिया गया। जब हम लोग पोजीशन में गए तो पोजीशन में कितना बज रहा था उस टाइम? 3 बजे 3-3:30 बजे। तो वहाँ तक कोई पुलिस का कोई हलचल नजर नहीं आया अपने को। तो जब वो ज़ीशान को चाकू मारा, किसी ने उसे बचाने गया नहीं गया, इसकी कुछ आप लोगों को सूचना मिली? कुछ मालूम नहीं है, कुछ सूचना नहीं है। डायरेक्ट हॉस्पिटल में हम लोग गए। किसने मारा चाकू? कोई चलता बाइक वाला मारा। और एक्चुअली क्या हो गया, जो बाइक और कार का थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो उस हादसे में उसने चाकू निकाल के मारा। तो उस टाइम पे वो बाथरूम के इधर पब्लिक तो खड़ी रहती है और ट्रैवल्स वाले जाने वाले उनकी गाड़ी खड़ी होती है। फिर भी ये हादसा हो गया बोले तो बहुत, हम लोग को बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बस इसके साथ जो हादसा हो गया दूसरे के साथ भी ना हो, पर इसको इंसाफ जरूरी है। आज के तारीख में तो हर बाइक वाले को पुलिस वाले चेक करते हैं, पर ये बाइक वाले के पास चाकू कहाँ से आया? प्लस उसके पीछे लेडीज बैठी हुई थी। इस पे भी सवाल उठता है ना, लेडीज बैठी हुई थी, तूने चाकू निकाल के डायरेक्ट उसके सीने पे मारा कैसा? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज दोपहर में एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। मामूली सी बात को लेकर ज़ीशान की हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि बाइक वाला जो ओवरटेक कर रहा था उसी दौरान कुछ बाइक को लगा और उसके बाद में बाइकर और ज़ीशान की तू-तू मैं हुई और ये तू-तू मैं इतनी बढ़ गई कि बाइकर को गुस्सा आया, उसने अपनी गाड़ी से चाकू निकालकर ज़ीशान की हत्या कर दी और फरार हो गया। इसकी सूचना परिवार को लगती है तो परिवार में एक मातम सा छा जाता है। ज़ीशान जो कि कार डीलिंग करते हैं और विक्रोली के पार्क साइड में रहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विक्रोली के पार्क साइड इलाके में, ठीक ज़ीशान के घर के बाहर, और ज़ीशान के परिवार के और दोस्त यार हमारे साथ में मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उन्हें इसकी सूचना कब मिली और पुलिस ने अब तक का क्या कुछ एक्शन लिया है। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अहमद अली शेख। आप क्या लगते हैं ज़ीशान के? जीजा लगता हूँ मैं। अच्छा, ज़ीशान कैसे थे, क्या करते थे? ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का था, गाड़ी का काम करता था, यानी खरीदी बिक्री करता था उसके लिए। तो आज क्या हुआ था, आपको कब मालूम पड़ा? आज हमको 1:45 बजे मालूम पड़ा। क्या मालूम क्या पड़ा? कैसे मालूम नहीं पड़ा जो उसको चाकू मार दिया गया। रास्ता चलते हुए कैसा चाकू मार दिया गया। जब हम लोग पोजीशन में गए तो पोजीशन में कितना बज रहा था उस टाइम? 3 बजे 3-3:30 बजे। तो वहाँ तक कोई पुलिस का कोई हलचल नजर नहीं आया अपने को। तो जब वो ज़ीशान को चाकू मारा, किसी ने उसे बचाने गया नहीं गया, इसकी कुछ आप लोगों को सूचना मिली? कुछ मालूम नहीं है, कुछ सूचना नहीं है। डायरेक्ट हॉस्पिटल में हम लोग गए। किसने मारा चाकू? कोई चलता बाइक वाला मारा। बाइक वाला। उस स्पॉट पे सर, एक्चुअली उस स्पॉट पे पुलिस को रहना जरूरी था, क्योंकि आरटीओ वाले वो ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं, बराबर। और एक्चुअली क्या हो गया, जो बाइक और कार का थोड़ा सा 19-20 हो गया, तो उस हादसे में उसने चाकू निकाल के मारा। तो उस टाइम पे वो बाथरूम के इधर पब्लिक तो खड़ी रहती है और ट्रैवल्स वाले जाने वाले उनकी गाड़ी खड़ी होती है। फिर भी ये हादसा हो गया बोले तो बहुत, हम लोग को बस और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। बस इसके साथ जो हादसा हो गया दूसरे के साथ भी ना हो, पर इसको इंसाफ जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ होगा। किसी का भी भाई हो, बेटा हो, आज उसके घर में क्या मातम छाया उनके दिल पे पता है और किसी को नहीं पता है। और वो एक्चुअली ना नशा करता था ना कुछ करता था, सीधा साधा अपना काम धंधे वाला लड़का, उसका ऐसा हादसा हो जाता। तो अब इसमें किसको हम बोलेंगे? हमने बस पुलिस से अपेक्षा रखी है कि हमको इंसाफ मिले। हमने आज भी गए, उस टाइम पे बाकायदा नहीं थी पुलिस, कोई बात नहीं, पर अभी हमको इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। 2 से 3 दिन के अंदर हमको इंसाफ नहीं मिला तो उसके बाद की कार्रवाई हम ऊपर तक जाने की हम कोशिश करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, ज़ीशान के परिवार में कौन कौन है? उसका माता है, पिता है, 2 बहन है, दोनों बहन शादीशुदा है, और वाइफ है, 2 बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे भी छोटे हैं, एक 7 साल का लड़की है, 6 साल का लड़का है, और वो अकेला कमाने वाला, पूरा घर को संभालने वाला वही है। फिर अगर इस तरीके से घर के चिराग को उजाड़ दिया जाएगा तो कैसे घर फिर कैसे चलेगा? घर वो अभी क्या बोले, उसका पिताजी को भी हार्ट का पेशेंट है, उनका माताजी भी यानी नॉर्मल नहीं है एकदम, वो भी पेशेंट ही है समझ जाओ। जो पूरा घर का भागदौड़ था ज़ीशान के ऊपर में था। अभी ऐसा हुआ तो क्या कानून देखता हूँ मैं, कानून क्या करता है। कितना भरोसा है कानून के ऊपर? कानून के ऊपर में तो 100% भरोसा है। ऐसे में आप लोगों के दिल में एक सवाल नहीं पैदा हो रहा है कि बाइकर के पास चाकू कहाँ से आया? वही चीज तो मैं पूछने वाला हूँ, वही चीज मैं पूछने वाला हूँ।
आज के तारीख में तो हर बाइक वाले को पुलिस वाले चेक करते, पर ये बाइक वाले के पास चाकू कहाँ से आया? प्लस उसके पीछे लेडीज बैठी हुई थी। इस पे भी सवाल उठता है ना, लेडीज बैठी हुई थी, तूने चाकू निकाल के डायरेक्ट उसके सीने पे मारा कैसा? अगर आदमी जानबूझ का तो नहीं करता, होता है तू मैं होती, हम भी ड्राइवर है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, हर किसी से मेरी हुज्जत होती है, पर ऐसा कोई डायरेक्ट चाकू तलवार निकाल के डायरेक्ट मेरे आंख पे नहीं आता। ये सर, इसको पुलिस के हाथ में हम छोड़े। हमने अभी तक कुछ भी जरा भी किसी को गलत नहीं बोले, बस हमारा बच्चा गया, हमारा भाई गया, हम उसी गम में बैठे। हम को कहाँ का लगा था? दिशान को कहा नहीं, यहाँ सीने पे एक बार चाकू मारा और डाला है, अंदर तक डाला है। उसके मुंह से खून आया, कान से खून आया। बस हमें इसका इंसाफ चाहिए। बस हमें सरकार से, पुलिस से बस यही है, 2 से 3 दिन के अंदर आरोपी अरेस्ट होना चाहिए। अगर 2 से 3 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं होता तो चौथे दिन हमको क्या करना है, आगे तक जाना है, हम जा सकते। तो आप लोगों को कब ऐसी खबर लगी कि जब आप लोग हॉस्पिटल गए तो जिशान की कंडीशन क्या थी? क्या दिशान की कंडीशन ऐसी थी, जब हम गए ना उसका डेट हो चुका था। दिशान को उसने 1:40 को उसने चाकू डाला। स्टेटमेंट जब लिखा रहे थे मैं वहाँ खड़ा था। 1:40 को उसने दिशान के सीने में डाला, तो 1:40 से 1:50 के बीच में उसकी डेट हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग पहुंचे तो हमको पहले तो पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, फिर बाद में पता चला कि उसका मर्डर हो गया। आपकी लास्ट बात कब हुई थी जिशान से? क्या कुछ बात हुई? मेरी तो लास्ट बात कुछ नहीं हुई थी, मैं तो दूर का रिश्तेदार हूँ। फिर भी मुझे जैसा मेरे भाईजान ने मुझे बताया तो उस तरीके से मैं उसी टाइम पे गवंडी से डायरेक्ट घाटकोपर में 10 मिनट में पहुंचा हूँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जिशान? किस लिए जा रहे थे? जिशान बिकरोली से कुर्ला गाड़ी का पार्ट्स लेने के लिए। गाड़ी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है। अच्छा, जिशान भाई कब कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो जा रहा था अपना गाड़ी का सामान लेने के लिए, कुर्ला CST रोड। आपकी कुछ बात हुई थी जिशान नहीं, से नहीं। लास्ट टाइम ऐसा कुछ? तो क्या लगता है आपको, उनकी हत्या क्यों की गई? क्या कोई साजिश के तहत? शादी से क्या है उसको अल्लाह को मालूम। अच्छा, क्या आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जल्द से जल्द। आरोपी पकड़ो जल्दी जल्दी। अब मेन तो वो बाइक के अंदर सामान रख के, चाकू रख के कैसा घूम रहा है, जो किसको भी मार देगा ऐसा। तू मैं थोड़ी सी धक्के दुक्की में मारा कैसा उसने। तो फिलहाल आप सुन सकते हैं जिशान के दोस्त को और परिवार के लोगों को। उनका साफ तौर पे एक ही कहना है कि जो जिशान की हत्या की गई है, इसने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि किस तरीके से बाइकर के पास चाकू था और उसने तुरंत चाकू निकालकर जिशान के सीने में घोंप दिया और उसके बाद में बताया ये जा रहा है कि जिशान की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद में उसके पास के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज के पहले ही डॉक्टरों से मृत्यु घोषित कर दिया था। मगर ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े इस तरीके से मुंबई में हत्या करना कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करता है। अब देखना ये रहेगा कि आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। कैमरा पर्सन नावेद कुर्शी के जैन से मुंबई TV।